जी, तो उसके बाद हमारा क्या होता है, अब हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की कुछ टाइप्स होती हैं, वो क्या होती हैं, 3 टाइप्स हैं, व्हिच इज़ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग और कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग। इन तीनों के कुछ प्रोज़ हैं, इन तीनों के कुछ कॉन्स हैं और तीनों को ही इम्प्लीमेंट करना आपके लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं उसमें आपके लिए और कुछ नुकसान हो सकते हैं आपके लिए। तो इन तीनों को जानना बहुत ज़रूरी है और ये इंतहाई बिज़नेस, यानी अगर आप प्रॉपर कोई बिज़नेस स्टडी करते हैं या केस स्टडीज़ होती हैं, तो उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ जिस तरह निकाली जाती हैं, ये उस वो एक मेथड है जो अभी मैं आपको सिखाने लगा हूँ। ये आप किसी भी बिज़नेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ठीक, सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, वो होता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। अच्छा, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, इसमें आपकी तमाम कॉस्ट इंक्लूड होती हैं। आप अपनी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं और उसमें अपना एक प्रॉफ़िट मार्जिन डालते हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपका कंपटीशन कितने में बेच रहा है, कस्टमर कितने में लेना चाह रहा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसीडर कर रहे होते हैं आपकी कॉस्ट को और अपने प्रॉफ़िट मार्जिन को। इसमें अच्छा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में क्या आता है? कोई भी रॉ मटेरियल हो सकते हैं, प्रोडक्शन हो सकती है, उसकी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप बना-बनाया प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो आपका पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, जो भी आपका मटेरियल है, वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाएगी। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, तो फिर उसका एक पूरा एक स्टडी होती है, जिसमें रॉ मटेरियल्स आते हैं। रॉ मटेरियल आएगा, आपके उसके और बहुत सारे होंगे चीज़ें उसकी मतलब एक पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग के जितने एक्सपेंस मटेरियल के हो रहे होते हैं उसका उसका एक्सपेंस होगा। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, यानी आपने रेंट कोई ऑफ़िस लिया हुआ है या कोई फैक्ट्री का के लिए जगह ली हुई है, उसका रेंट होता है, आपके बिल्स होते हैं, आपकी लेबर के एक्सपेंसेस होते हैं, आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, आपका अपना एक आने-जाने का और अपनी सैलरीज़ अपनी ज़ात की सैलरी का एक एक्सपेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज करते हैं। अच्छा, कैसे मैनेज करते हैं? अब आपने कॉस्ट निकाल ली फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, आपकी कॉस्ट ऑफ मटीरियल आई है ₹1 लेकिन उसके साथ-साथ आपकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस है यानी ऑपरेटिंग है, वो भी ₹1 है, ठीक? तो ये आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पड़ेगी वो आपको ₹2 पड़ेगी। ठीक, अब ये आपकी कॉस्टिंग आ गई। अब आप क्या करते हैं कि आप चाह रहे हैं कि मैंने ₹2 का ही प्रॉफिट लेना है, यानी 100% लेना है, तो आपका ये प्राइसिंग आप रखेंगे व्हिच इज़ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। आपने कॉस्ट निकाल ली, अपना प्रॉफिट ऐड किया, ये देख लें मटीरियल, लेबर एक्सपेंसेस यानी ये वो चीज़ें हो गई, जमा प्रॉफिट ये वाला प्रॉफिट हो गया आपका और ये आपकी एक प्राइस आ गई। अब ये रिटेल प्राइस भी आप रख सकते हैं, आप होलसेल प्राइस भी रख सकते हैं। ये एक फ़ॉर्मूला है ड्राइव्ड फ़ॉर्मूला आप समझ लें कि जिसमें आप इसको अगर आप होलसेल प्राइस कहते हैं, तो आप उस होलसेल प्राइस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिटेल आ जाएगी। आप उसको 1.5 से भी कर सकते हैं, जो भी आपका ये हर बिज़नेस के लिए डिफरेंट होता है, आप अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये जो फाइनल प्रोडक्ट प्राइस आपको निकालनी होती है, उसके लिए आपको अपनी शॉप का ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना होता है, जिसमें मटीरियल्स आ जाते हैं, एडवर्टाइज़मेंट आ जाती है, फीसेस जो हैं होम ऑफिसेज़ जो हैं, उसके अलावा जो आपके रेंट्स हैं और सैलरीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। जब आपके पास एक कॉस्ट आ जाती है, बेस कॉस्ट कह लें या उसको एक कंप्लीट कॉस्ट आ जाती है, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटीरियल भी शामिल है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग भी शामिल है, तो फिर यानी ये आप फिर अपना एक प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर ऐड करते हैं, जिससे आप एक एक प्राइसिंग पॉइंट पे निकल आते हैं कि यार ये मैंने प्रोडक्ट को ₹4 का बेचना है, ₹3 का बेचना है, ₹2.5 का बेचना है, जितने में भी बेचना है, आपको एक प्राइसिंग पॉइंट निकल आता है। इसकी एक यानी इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि आप अपने कस्टमर को भूल जाते हैं, यानी आप कस्टमर की फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ़ अपनी कॉस्ट को मैनेज कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट से प्राइस निकाल रहे हैं। फ़र्क नहीं पड़ता आपको कस्टमर ₹2 में लेना चाह रहा है, ₹1 में लेना चाह रहा है, ₹10 में लेना चाह रहा है, आपने ₹4 में बेचना है, बस दैट्स इट। कंपेटिटर आपका ₹10 में बेच रहा है, ₹3 में बेच रहा है, ₹2 में बेच रहा है, उससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपने बस कह दिया है कि ये मेरा कॉस्ट है, ये मेरा प्रॉफ़िट है, मैंने ₹4 का ही बेचना है, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए। तो ये होती है बेसिकली कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। ठीक हो गया?